अल्टीमेट मैथ्स क्लासेस की तरफ से मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप सभी ने डिमांड किया था, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी कुछ टॉपिक हम साथ में लेकर के चलेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका ITI, अगर आपने शुरू की है फर्स्ट ईयर, इस बार ईयरली मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईयरली पैटर्न हो चुका है, तो फर्स्ट ईयर का जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा यूनिट्स। यूनिट्स को क्या कहते हैं अपने? इकाइयाँ मतलब क्या होगा कि इसमें आपको जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ क्या मतलब, जैसे कि अपने पास दूरी है, पदार्थ की मात्रा है या समय है, इन भौतिक राशियों का जो मापन किया जाता है वो एक निश्चित राशि इकाई के अंदर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपने नोट किया होगा, जब भी हम कोई पदार्थ की मात्रा या किसी दूरी की बात करते हैं, किसी एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी, तो अपने क्या कहते हैं? अपने ये कहते हैं कि यहाँ से वह जो शहर है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या अपने किसी लंबाई की बात करते हैं कि कपड़े के माप लेना है अपने को, तो किस में मापते हैं अपने? मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर इत्यादि प्रकार से बात करते हैं। ये जो शब्द आप आगे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने नाम लिया कौन सा? किलोमीटर, मीटर, ये जो सब क्या है? ये सब दूरी की क्या है? इकाइयाँ हैं। इन्हें कहते हैं इकाइयाँ या मात्रक। और उसी प्रकार जैसे अपने बात कर रहे हैं किलोग्राम, ग्राम, ये सब क्या है? ये भी मात्रक है, लेकिन ये किस चीज़ के मात्रक हैं? पदार्थ की मात्रा के। पदार्थ की मात्रा मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान, सहती इत्यादि, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मास, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? डिस्टेंस यानी दूरी। इसके बाद मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है? सेकंड में अपने मापन जो करते हैं, बेसिकली अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं हम इस इकाई का। सेकंड में किस चीज़ का मापन करते हैं बच्चों? हम करते हैं सेकंड का किसमें? समय के लिए, ठीक है। इसी प्रकार हम आज जो हमारा ये टॉपिक है कुछ इस प्रकार का है, जिसमें आपको इकाइयों के बारे में बताया जाएगा। इकाइयों के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें जो मूल मात्रक है, क्या है? मूल मात्रक के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे मूल मात्रक में एक तो आपको ध्यान में रखना होगा क्या? दूरी के बाद में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा के बाद में आपको समय के बाद में आपको ध्यान रखना होगा विद्युत धारा के बाद में लुमिनस इंटेंसिटी यानी प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपने इसको? प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता के बाद विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और इसी क्रम में फिर मैं बता देता हूँ आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये हो गया पदार्थ की मात्रा। किन किन के बारे में ध्यान रखना है आपको? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सातवां आप लिखेंगे इसमें विद्युत धारा, लिख लिया टेम्परेचर। सातवां कौन सा लिखेंगे आप इसमें? टेम्परेचर यानी तापमान। तो सबसे पहले ये देखिए डिस्टेंस के बाद में मास, टाइम, विद्युत धारा यानी क्या हो जाएगा अपने पास? करंट, ज्योति तीव्रता मतलब क्या हो जाएगा? लाइट इंटेंसिटी, और सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके लिए क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। इन सभी की जो SI इकाई है, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वैसे हमारे पास क्या है? सभी की मात्राओं के लिए या सभी के जो मात्रक हैं, इकाइयां हैं, इनके लिए अपने पास सिस्टम है। इकाइयों के लिए मैं इधर डिनोट कर देता हूँ। इकाइयों के लिए अपने पास जो सिस्टम है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपने पास जो सिस्टम है उसमें एक तो है अपने पास MKS, फिर है CGS और उसके बाद है FPS।
ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एक बार आप नोट कर लीजिए सिर्फ कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं। मूल मात्रक के अंदर आप सभी को पता होगा कि दूरी का मूल मात्रक क्या होगा अपने पास, दूरी मीटर में, पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में, समय को किस में, सेकंड में। तो आप इसी के क्रम में नोट कर देना, दूरी किस में, मीटर में, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या लोगे आप, पदार्थ की मात्रा मतलब मास किलोग्राम में, और टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम का जो मूल मात्रक है वो क्या हो जाएगा, सेकंड। और करंट यानी करंट को किस में मापते हैं बच्चों, एम्पियर में, एम्पियर में। ज्योति तीव्रता का मात्रक लिख लीजिए कैंडेला, CD, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिखेंगे मोल। और तापमान में देखिए, अब जब भी कभी प्रश्न आता है कि तापमान का SI मात्रक बताइए, तो हमारे मुंह से यही निकलता है डिग्री सेल्सियस। जिन बच्चों को इसका नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ, क्या बोल जाता है, डिग्री सेल्सियस। जबकि ध्यान रखें, अगर आपको तापमान का SI मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन, जिसे हम K से डिनोट करते हैं, केल्विन। तो आपने ये सभी नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मूल मात्रक थे, मूल मात्रक कौन कौन से थे अपने पास, मूल मात्रक थे अपने पास, सबसे पहले था कौन सा, अपने पास सबसे पहले दूरी, पदार्थ की मात्रा, और समय, करंट, और उसके बाद में करंट के बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद में था अपने पास कौन सा, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी। इस तरीके से ये था अपने पास इकाइयाँ। इकाइयों को जो सिस्टम बनाए गए हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह सकता हूँ मैं इसको, क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाई की पद्धतियाँ। कितनी पद्धतियाँ देखिए, मुख्यतः 3 पद्धतियाँ हैं। एक तो है अपने पास MKS पद्धति, फिर है CGS पद्धति, और तीसरी है अपने पास FPS पद्धति। इनमें से ये जो 2 सिस्टम आप देख रहे हैं, MKS और CGS सिस्टम, ये दोनों ही मीट्रिक सिस्टम है। कौन से हैं, मीट्रिक सिस्टम। और FPS सिस्टम है, ये है ब्रिटिश सिस्टम। अब आप सोचेंगे ये क्या बता रहे हैं सर, तो देखिए मीट्रिक सिस्टम और CGS, ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप कि ये जो पहला अक्षर है, पहले अक्षर में जो ये अंक जो लिखा हुआ है, मैंने अक्षर लिखा हुआ है, ये हमेशा किसके लिए, दूरी के लिए। दूसरा जो अक्षर है ये किसके लिए, मात्रा के लिए। और तीसरा अक्षर किसके लिए, समय के लिए। सभी में सेम रहेगा, पहला किसके लिए, दूरी, दूसरा मात्रा, और तीसरा जो है वो किसके लिए, समय। इसके लिए भी सेम लिख देता हूँ, दूरी, मात्रा और समय। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर दूरी का जो मापन किया जाता है, यानी बहुत से देश का मतलब ये हो गया जिन देशों में मीट्रिक सिस्टम लागू है, वहाँ पर क्या है कि दूरी का जो मापन है वो दूरी का मापन मीटर में किया जाता है या फिर सेंटीमीटर में किया जाता है। लेकिन वे देश जहाँ पर ब्रिटिश पद्धति लागू है, उन देशों में आज भी दूरी का मापन जो किया जा रहा है वो किसमें, फुट में। अभी अपने कई बार देखा होगा, आपने बात करते हैं कि हम कहते हैं कि इस रूम की लंबाई कितनी है या इस रूम की चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई और चौड़ाई इत्यादि अगर अपने घर पे जो मकान बनाने हैं, घर बनाना है, तो अपने क्या करते हैं, वो फुट वगैरह में मापते हैं। फुट में मापते हैं तो लंबाई है वो भी एक दूरी है, ठीक है ना। तो वो किस में माप रहे हैं, अपने फुट में माप रहे हैं। फुट में माप रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी ब्रिटिश पद्धति का जो है अध्यापन करवाया जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मीट्रिक सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या है। लेकिन ओवरऑल जो दूरी का मात्रक है, जब क्या होगा, ब्रिटिश और मीट्रिक इन सभी के झंझट को ख़त्म किया गया तो एक SI सिस्टम लागू किया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का यूज किया गया, जिसमें दूरी का मात्रक अभी हमने लिखा था, क्या था, दूरी का मात्रक मीटर था।
जबकि एमकेएस पद्धति के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी का मात्रक क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, मीटर। सीजीएस सिस्टम के अनुसार दूरी का मात्रक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर। और अगर आपसे एफपीएस पद्धति के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि दूरी का मात्रक क्या होगा तो आप क्या बताओगे, फुट। एफ का मतलब यहाँ क्या है, फुट है। यहाँ पर पदार्थ की मात्रा जैसे कि मान लीजिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, ये सब क्या लेके आ रहे हैं। जैसे एक बच्चा दुकान पर गया और वहाँ से आपने क्या किया, 10 किलोग्राम फ्लोर यानी आटा खरीदा। 10 किलोग्राम अगर आटा खरीद रहा है, वो 10 किलोग्राम क्या है, वो जो खरीद रहा है वो पदार्थ की मात्रा है, ठीक है ना, पदार्थ की क्या है, मात्रा है। उसको आप भार नहीं बोलेंगे, भार का जो मात्रक है वो किलोग्राम नहीं है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि किलोग्राम किसका मात्रक है, तो ऑप्शन में दिया होता है भार का या फिर उसमें दिया होता है द्रव्यमान का। तो आप सही आंसर होगा पदार्थ की मात्रा, मात्रा यानी मास, द्रव्यमान सहती। फिजिक्स में बुकों में जब आप देखोगे तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं वो आगे डिटेल में बात करेंगे। मात्रा किसमें, किलोग्राम में, या फिर मात्रा किसमें माप सकते हैं हम, ग्राम में। उसके बाद जो जहाँ पर ब्रिटिश सिस्टम लागू है वहाँ पर मात्रा किसमें मापी जाती है, पी फॉर पौंड, किसमें मापी जाती है, पौंड में। पौंड का जो डिनोटेशन है, जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम का डिनोटेशन कैसे करते हैं अपने, किलोग्राम का करते हैं बच्चों केजी लिख करके, तो ये किलोग्राम का अपने को पता चल जाता है। जी, ग्राम में मात्रा हो तो कैसे लिखते हैं, जी से लिख देते हैं। लेकिन पौंड में जब होगी ना तो उसको पी नहीं लिखा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। पौंड को लिखा जाएगा एलबी। क्या लिखा जाएगा, एलबी। ये जो शब्द लिखा है मैंने, ये किसके लिए है, पदार्थ की मात्रा के लिए है। कौन सी पद्धति के अकॉर्डिंग है, एफपीएस पद्धति के अकॉर्डिंग मात्रा को जो है पौंड में, और पौंड का सिंबल ये होगा, इस तरीके से लिखेंगे आप इसको, पौंड को क्या लिखेंगे, एलबी, पौंड हो गया। समय की जो इकाई है, समय का जो मात्रक है वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो एमकेएस सिस्टम हो, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, चाहे वो एफपीएस सिस्टम हो, इन सभी में समय का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको बिल्कुल समझ आ रहा है बच्चों, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को शुरू करने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि वे बच्चे जो आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन गांव से हैं, दूर दराज से हैं, गरीब लोग हैं, कोचिंग करने में असमर्थ हैं, या जिनके पास किसी कारणवश कॉलेज में टीचर फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए ये चैनल शुरू किया है कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी साथियों को ये बताएं कि इस प्रकार अल्टीमेट क्लासेस के नाम से चैनल है जिसमें आपको आईटीआई के हर एक टॉपिक शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल एक एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ एक बात कैसे करनी है अपने। देखिए आगे सीखना क्या है अपने को, अपने पास प्रश्न किस प्रकार आएगा और उसको कैसे हल करना होगा। तो सबसे पहले मैं दूरी पे बात करता हूँ। दूरी में अपने बड़ी इकाई ले लेते हैं, कौन सी, किलोमीटर। किलोमीटर से छोटा क्या होगा अपने पास, हेक्टोमीटर। एचएम का मतलब यहाँ क्या है, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद में है अपने पास डेकामीटर। डेकामीटर के बाद में अपने पास आ जाता है बच्चों क्या, मीटर। और उसके बाद आ जाता है डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद आ जाता है अपने पास क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद आ जाता है मिलीमीटर। ठीक है ना बच्चों, देखो ये उंगलियों पे याद होने जाने चाहिए। सबसे बड़ा क्या लेंगे अपने, किलोमीटर। किलोमीटर से छोटा कौन सा होगा, हेक्टामीटर। हेक्टामीटर के बाद डेकामीटर, फिर कौन सा आ रहा है, मीटर। मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप में अगर पता हो तो आप एक बार कॉपी पे लिख के देखिएगा। मुझे बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, सोच करके देखिए। याद नहीं है कोई बात नहीं है। हेक्टामीटर के बाद डेकामीटर, यानी आपसे पूछा जाए कि एक हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, या अगर आपको पूछा जाए कि एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं। ज़्यादातर जो हमने याद कर रखा है, रट रखा है, उसको क्या रट रखा है, हमें अगर कोई पूछता है कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो आप सभी लोग बता देंगे कि 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं जी 1000। क्योंकि हमने ये बचपन से लेकर के रट रखा है। 1 किलोमीटर में कितना है, 1000 मीटर। अगर अपने से कोई पूछे कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो हम बता देंगे कितना, 100 सेंटीमीटर। ये भी रटा हुआ है अच्छी तरह से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब ये कैसे होता है, या इनके बीच के जो कन्वर्सेशन है जो हमने छोड़ दिए थे वो देखिए कैसे हैं। किलोमीटर, किलोमीटर से डायरेक्ट आप मीटर में नहीं जाएं, इनके बीच में 2 इकाइयाँ और आती है, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसी क्रम में अगर आप याद रखेंगे तो आपको इनको चेंज करने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए
जब भी आपको किलोमीटर को हेक्टामीटर में, इन सभी में 10-10 का संबंध है। कितने का संबंध है? 10। देखो कितना आसान है, 10-10 का संबंध है। बहुत आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से अगर ये आपका कंसेप्ट बचपन में क्लियर नहीं हुआ था। जब भी आपको किलोमीटर को हेक्टामीटर में बदलना है तो आप गुणा कर दीजिए किससे? 10 से। किससे गुणा? हेक्टामीटर को डेका में बदलना है तो गुणा कर देना 10 से। डेकामीटर को मीटर में बदलना है तो भी आप गुणा कर देना 10 से। यानी सभी से क्या करते जाना है? इस प्रकार गुणा करते जाना है। जब आपको बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाना है तो आपने क्या करना है? 10 से गुणा कर देना है। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि 8 किलोमीटर, कितने? 8 किलोमीटर को आप चेंज कीजिए किसमें? डेकामीटर में। किसमें चेंज कीजिए? अब डेकामीटर में। तो डेकामीटर अपने दैनिक जीवन में बहुत कम प्रयोग करते हैं, तो डेकामीटर में कितना होता है, क्या होता है, हम भूल गए। तो इस तरीके से आप लिख करके देखेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर। तो देखो मुझे दिया गया है 8 किलोमीटर, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। जाना कहाँ है मेरे को? डेकामीटर में। किलोमीटर से मैं हेक्टामीटर में गया तो रास्ते में क्या आ रहा है? गुणा 10। इस राशि को मैंने गुणा कर दिया किससे? 10 से। यानी मैं अब किलोमीटर से कहाँ आ गया? हेक्टामीटर में। लेकिन हेक्टामीटर में नहीं चाहिए आंसर, आंसर चाहिए डेकामीटर में। अब मैं हेक्टामीटर से जब डेकामीटर में जाऊँगा तो रास्ते में एक और क्या आ रहा है? गुणा 10 आ रहा है। अब इन सभी को जब आपस में गुणा करेंगे तो देखो पहले ये आ गए हेक्टामीटर में, हेक्टामीटर से डेकामीटर में, तो गुणा 10। तो इस रकम को मैंने एक बार गुणा किया, फिर दूसरी बार फिर किया, तो ये जो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? अपना डेकामीटर में आ जाएगा। 8 × 10 × 10 गुणा तो आप सभी जानते ही हैं, तो कितना हो जाएगा? 800 डेकामीटर। इस प्रकार आप किसी को भी किसी में बदल सकते हैं दूरी के जो मात्रक हैं उनके अनुसार। ठीक है जी। जैसे एक उदाहरण और चेक कर देते हैं। एक अपने पास आ गया 7 मीटर। कितना आ गया? 7 मीटर। अब 7 मीटर को अगर अपने को चेंज करना है, किस में चेंज करना है? आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एमएम में चेंज करना है। बड़ी से छोटी की बात कर रहे हैं, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की भी बातें करने वाले हैं। पहले आ गया 7 मीटर से जाना कहाँ है? तो एमएम में। ये रहा मीटर, एमएम कहाँ है? यहाँ है। कितने 10 आ रहे हैं? 1 2 3 10 आ रहे हैं। 3 10 आ रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे? 1 2 और 3, यानी आप अब किस में पहुँच जाओगे? एमएम में। 7 × 10 × 10 × 10 करोगे, कितना हो जाएगा आपके पास? 7000। यानी 7 मीटर में कितने हो जाएंगे? 7000 mm हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जो साथी हैं वो भी इस चीज़ को सीख पाएँ। अब अगर आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ बदलना है, प्रश्न जरूरी नहीं है कि आपके पास यही आएगा कि सेंटीमीटर को एमएम में बदलो। हो सकता है एमएम को सेंटीमीटर में बदलना आ जाए, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना आ जाए, डेसीमीटर को मीटर में बदलना आ जाए, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? उसके लिए भी बहुत ही आसान है। देखिए मैं तो इसको यूँ कहता हूँ कि ये अपने कर रहे हैं क्या? छोटी इकाई को बड़ी में चेंज कर रहे हैं। छोटी इकाई को मतलब अपने को पता चल जाएगा एमएम और सेमी में छोटा कौन होता है, आप सभी को पता ही है। और इसी क्रम में अगर लिख लेंगे तो और ज़्यादा आप ईजी रहेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो पेपर होगा उसमें खूब टाइम होता है, आपके पास कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल धैर्य रखते हुए इस काम को करेंगे। तो जब आप वापस बदल रहे हैं तो भी आपको 10-10 का ही संबंध याद रखना है। कितने का संबंध याद रखना है? 10-10 का। लेकिन सिर्फ क्या होगा? संक्रिया बदल जाएगी। संक्रिया मतलब पहले गुणा कर रहे थे, लेकिन अब अपने को क्या करना होगा? इन्हीं का भाग करना होगा। क्या करना होगा? भाग। 10-10 का क्या करना होगा? भाग करना होगा। जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको कह दिया कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। फॉर एग्जाम्पल अपने पास आ गया कितना? 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर को अगर बदलना है किस में? मीटर में। 800 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। देखिए ये बच्चों, ये टॉपिक जो इकाइयां हैं इसमें भी काम आने वाला है। अगर आप क्षेत्रफल से संबंधित सवाल करेंगे, आयतन से संबंधित सवाल करेंगे, वहाँ भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो इकाइयां चेंज करना है वहाँ भी आपको काम आएगा। आपने चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम देना है उसमें भी अगर आपको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। 800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से अब जाना कहाँ पर? आगे अपने को जाना है मीटर में। तो देखिए अगर इस रास्ते से मैं जाता हूँ तो आगे मीटर नहीं आ रहा है, ये नीचे वाला रास्ता मेरे को चूज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से पहले किस में आना पड़ेगा? डेसीमीटर में। डेसीमीटर से फिर किस में आएंगे? मीटर में। तो क्या आ रहा है रास्ते में? भाग 10 और भाग 10। यानी ये जो मेरे को दी गई राशि थी क्या? 800 में मैंने क्या किया? सेंटीमीटर से पहले इसमें आया तो लगाया किसका भाग? 10 का भाग। फिर डेसीमीटर से जब मीटर में आया तो फिर किसका लगाया मैंने भाग? 10 का भाग। यानी 10 का भाग फिर 10 का भाग, 2 बार लग रहे तब जाकर के आप कहाँ पहुँच रहे हो? मीटर में पहुँच रहे हो। तो इस प्रकार अगर इसको हल किया जाएगा तो 800 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने मीटर हो जाएंगे? 8 मीटर हो जाएंगे। यानी जब आप छोटी इकाई को बड़ी इकाई में वापस चेंज कर रहे हैं तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। 800 सेंटीमीटर, 800 लिख लिया। सेंटीमीटर तो है अपने पास, सेंटीमीटर को बदलना किस में? मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर से आए, ये देखो मीटर में यहाँ तक, यहाँ
से यहाँ तक चलना पड़ेगा, तो ये भाग 10, क्योंकि छोटी से आप बड़ी की तरफ आ रहे हो तो भाग लगाओगे, बड़ी से अगर छोटी की तरफ जाना होता तो गुणा करते हैं हम इसको। इस बात का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसी के बाद अगर आप कोई और सवाल लेना चाहें तो जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं। अपने सवाल ले लिया क्या अपनों ने, जैसे एक दे दिया 900 डेकामीटर, 900 डेकामीटर को चेंज करके दिखाइए किसमें, किलोमीटर में। अब 900 डेकामीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो पहले देखिए ये रहा डेकामीटर, डेकामीटर से किलोमीटर, ये यहाँ आ रहा है किलोमीटर, तो भाग कितने का लग रहा है, वही सेम काम करेंगे। 900 लिखा, भाग दिया 10 का पहले, फिर इस 10 का भी दे रहे हैं तो डायरेक्ट 100 का भी लगा सकते हो, क्योंकि 10 × 10 क्या हो जाएगा 100, और 100 से जब आप भाग लगाओगे तो कितना रह जाएगा 9, यानी 900 डेकामीटर में कितने होते हैं, 9 किलोमीटर होते हैं। इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं और सवाल लेता हूँ तो इसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेंथी लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आपको ये कहा गया कि 775 डेसीमीटर, इसको अगर आप बदलिए किसमें, किलोमीटर में बदलिए, तो कोई बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। 775 है तो इसको लिख लीजिए 775। अब ये देखिए कि गुणा होगा कि भाग होगा, श्योर हमें पता है, क्योंकि डेसीमीटर क्या है, ये रहा डेसीमीटर, और बदलना किस में है, बदलना है किलोमीटर में। तो किलोमीटर तो अपना ये यहाँ रह गया, मतलब अपने को छोटी से बड़ी की तरफ आना है तो भाग लगते आ रहे हैं, देखो तो इसमें भाग लगाएंगे। किस किस का भाग लगाएंगे अपने, 1, 2, 3 और 4 बार 10 का, 1, 2, 3 और 4, ये भाग लग जाएगा इसमें। तो कितनी जीरो आ रही है, 1, 2, 3, 4। अब बोले सर इधर तो रकम 3 है, तो आप सभी को पता होगा, नहीं हो तो मैं आज बता देता हूँ। 1, 2, 3 यानी 7, 7, 5, ये 3 रकम होगी। चौथी चाहिए तो चौथी के लिए आप यहाँ क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। 4 रकम होगी, ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो यानी 0.0775। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आप 0 पॉइंट लगा करके, और उस तरीके से वो अपने सरलीकरण में फिर से सीखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान रहा होगा आपको, सभी ने ढंग से सीखा होगा। अगर आप ये चीज़ सीख गए हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास जो दोनों सब्जेक्ट है वो ऐसे ही है बच्चों। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख रहे हैं तो भी आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आपको वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस सीखनी है तो भी आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये तो थे मीट्रिक पद्धति के अकॉर्डिंग। इन सभी में देखा होगा आपने मीटर शब्द आ रहा था, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हर एक में मीटर आ रहा था। मतलब ये मीट्रिक पद्धति के अनुसार जो कन्वर्जेशन था वो इस प्रकार किया जाता है। इसके बाद में हम करेंगे एफपीएस पद्धति के अकॉर्डिंग। एफपीएस पद्धति के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले जो याद रखना होगा वो क्या याद रखना होगा, माइल याद रखना होगा। माइल या कुछ शब्द, इसको बच्चे मील शब्द भी यूज़ करते हैं, माइल। और माइल्स के बाद में अगर आपको करना होगा फरलोंग, फरलोंग, और फरलोंग के बाद में आपको करना होगा क्या, यार्ड। यार्ड के बाद में आपको करना होगा बच्चों फुट, और फुट के बाद बारी आ जाती है इंच। अब ये भी दूरियां हैं, ये दूरियां हैं, लेकिन ये दूरियां कौन सी पद्धति के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं दूरियां आपको बता रहा हूं किसके अकॉर्डिंग, एफपीएस पद्धति के अकॉर्डिंग। एफपीएस पद्धति के अकॉर्डिंग सबसे पहले माइल, माइल के बाद फरलोंग, फरलोंग के बाद यार्ड, यार्ड के बाद किसकी फुट, और फुट के बाद किसकी है इंच। इसमें आपने क्या करना है, जब भी आपको चेंज करना हो तो बस इसके आंकड़े सेम नहीं हैं, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके लिए आपको अलग से एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि आप माइल को फरलोंग में चेंज कर रहे हैं तो आप 8 को याद रखेंगे। फरलोंग को यार्ड में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो 220 को याद रखेंगे। यार्ड को अगर फुट में चेंज कर रहे हैं तो आप 3 याद रखेंगे, और फुट को अगर इंच में चेंज कर रहे हैं तो आप किसको याद रखेंगे, 12। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मीट्रिक सिस्टम में क्या था कि सभी का रिलेशन था अपने पास, किलोमीटर से हेक्टामीटर, हेक्टामीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब में किसका संबंध था, 10-10 का संबंध था। लेकिन यहाँ 10 का नहीं है। अब हम जो जिक्र कर रहे हैं वो दूरियाँ, दूरियाँ कौन सी पद्धति के अकॉर्डिंग, एफपीएस पद्धति के अकॉर्डिंग। एफपीएस पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले माइल, माइल के बाद फरलोंग, फरलोंग के बाद यार्ड, यार्ड के बाद फुट, फुट के बाद में कौन सा है, इंच। ठीक है भाई। अब माइल को अगर फरलोंग में चेंज करना है तो किससे गुणा कर देंगे, 8 से। किससे गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। फरलोंग को अगर यार्ड में चेंज करना है तो किससे गुणा कर देंगे, 220 से। और यार्ड को अगर फुट में चेंज करना है तो गुणा 3 से। फुट में इंच कितने होते हैं, इंच होते हैं अपने पास कितने, 12। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12। आप अपना स्केल लीजिए जो कि 1 फुट का हो, जिसमें एक तरफ मीट्रिक बना होगा और एक तरफ उसमें क्या बना होगा, ये इस तरीके से आप इसको देख लीजिए।
ये जैसे अपना स्केल है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 लिखा होगा, 1 2 3 4 5, फिर इस तरीके से ये अपना जो स्केल बना होता है, ये तो एक मीट्रिक स्केल है इस तरफ, इसमें mm सेंटीमीटर इत्यादि लिखे होते हैं, लेकिन दूसरा जो साइड होता है वहाँ क्या लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है अपने पास इंच। तो इस तरीके से जिस स्केल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंच जब बन रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कह सकते हो, 1 फुट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, 1 फुट कह सकते हो। ठीक है, तो 1 फुट में कितने इंच, 12 इंच होते हैं। एक यार्ड, यार्ड यानी गज, यार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, गज कहते हैं। गज आपने सभी ने देखा होगा, घर पे जब मिस्त्री लगाते हो आप, जब वो लिपाई करने के लिए एक उपकरण को काम में लेते हैं जिसको कहते हैं गज। गज जो होता है उसके अंदर कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। गज की लेंथ देखी होगी आपने, जैसे अपने कपड़ा मापने वाला जो एक यंत्र होता है, छड़, जो स्टील की छड़ होती है, उसकी लंबाई के बराबर होता है लगभग। तो जो गज जो होता है, गज के अंदर कितने फुट मैं बता सकता हूँ आपको, 1 गज में 3 फुट होते हैं। ठीक है, और एक फरलोंग में अगर गज पूछे जाए तो 220 होते हैं। 1 माइल में अगर आपको फरलोंग पूछे जाए तो कितने होंगे, 8 होंगे।